الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ صاحب التاج والمعراج سبحان اللہ سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں
असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ तला के धर दिया। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा, मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तला तुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 29 अक्टूबर सन 2022 को आप हज़रात के इस मारूफ तरीन इलाका जलालपुर पीरवाला में सालाना सीरत सैयदुल बशर सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के मौका पर इन तमाम उलमा जो गुलदस्ता की सूरत में महक रहे हैं, इनकी दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात की इन मेहनतों को, काविशों को अपनी दरबार में रब्बुल आलमीन शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। आमीन तो जिंदों वाली कह। वक़्त काफ़ी हो चुका, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई 5-10 मिनट आपको जगाने में लगाऊं। उम्मीद है आप थोड़ा जाग कर हशाश बशाश होकर बैठेंगे, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आप काफ़ी देर से और काफ़ी दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं भी आपको मायूस न जाने दूँ। मैं कहा करता हूँ कि मैं बड़ी शॉर्टकट और लिमिटेड सी गुफ्तगू करता हूँ, लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अतरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। इसलिए अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रही तो मैं आज मेज़बानों की ख्वाहिश और फरमाइश को एक तरफ रखते हुए अपने ज़ौक़ का एक उन्वान आपकी नज़र करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, और वो उन्वान जिसको मैं अपनी ज़िंदगी का सरमाया कहता हूँ, और बहुत कम जगहों पर मैं उस उन्वान पे बोलता हूँ, मगर जहाँ उलमा का जमे गफ़ीर हो, आले इल्म, आले ज़ौक़, आले नज़र, आले फ़िक्र, आले उमुक़ बैठे हैं, फिर मेरा दिल करता है कि
आवाम को तो हम देते रहते हैं, आज उलमा से कुछ बातें करते हैं। ऐसी सुभान अल्लाह नहीं चाहिए। थकना तो मुकर्रर को चाहिए कि हम रोज़ाना डे नाइट सफर पे होते हैं, दिन रात सफ़र, लंबे लंबे सफ़र। अभी यहाँ से फारिग होकर मैंने इस्लामाबाद सुबह पहुँचना है, सारी रात सफ़र करूँगा। ऐसे हर रात पूरा रबीउल अव्वल गुजरा, उससे पहले मैं 2 महीने यूरोप के दौरे पे था, वहाँ भी डे नाइट प्रोग्राम। तो हम तो थकावट चेहरे पे लेके नहीं आते, फूलों की तरह महक कर आते हैं। सुभान अल्लाह। और तुम ऐसे थके लगते हो जैसे मदीने से पैदल आए। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहा करता हूँ मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगे। इसलिए आपका ज़ौक़ अगर ताज़ा हुआ तो मैं वो उन्वान आपको देने चला हूँ कि जो उन्वान पहली मरतबा मैंने 2004 में साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पहली दफ़ा जब मैं उस उन्वान पे बोला तो अल्लाह ने उसी रात अपने महबूब की भी और अपने हबीब के चारों यारों की भी ज़ियारत कर। और मैं चैलेंज करके कहा करता हूँ कि अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग भी बैठा है तो इंशाअल्लाह वो जिंदगी में पहली दफा सुने। इसलिए आपकी अगर पूरी तवज्जो रही तो मैं मायूस नहीं जाऊंगा कि मैंने उन्वान छेड़ा, सुभान अल्लाह। उन्वान मेरा ज़ाया हो गया और मुझे तवज्जो आगे से ज़्यादा पीछे वालों की चाहिए होगी, क्योंकि मुझे हौसला अफजाई इन अकाबिर उलमा से मिलेगी। मैं सबक इन्हें सुनाना चाहता हूँ। अगर आप जीते जागते रहे, चमकते दमकते चहकते महकते रहे, हशाशो बशाश रहे, तो मैं अपने ज़ौक़ अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरूँगा, फिर उस समंदर में गोते खाऊँगा, बड़ी गहराई तक जाऊँगा, हीरे और मोती उठाऊँगा, तुम्हारे दामन में सजाऊँगा, देवबंद का अकीदा बताऊँगा। आज मैं तुम्हें पूरी कायनात का खुलासा कलाम देने चला, क्योंकि ये जलसा सीरत का है और सीरत का माना सिर्फ हुजूर की अज़मत नहीं, रफ़त नहीं, मनक़बत नहीं, फ़कत हुजूर का तक़द्दुस और नामूस और रिसालत नहीं, बल्कि सीरत का माना हुजूर की ज़िंदगी का निचोड़ है। बोल पड़े। सीरत का माना हुजूर की ज़िंदगी का खुलासा, मंबा, मावा, मलजा, महवर, मरकज़, सरापा। सीरत का माना हुजूर की पूरी ज़िंदगी की मेहनत का समर है। मैं अगर इसको मज़ीद मुख्तसर करूं और इसको एक गुलदस्ते में समेटूं तो मेरे पैगंबर की सीरत का माना उम्मत में तक़वा पैदा करना है। क्यों? इसलिए कि मेरे रब की डिमांड भी तक़वा है, शाह अरब की डिमांड भी तक़वा है। यही तो वजह है कि अल्लाह ने हमें हर मकाम पर कहा लअल्लकुम तत्तकून, हाँ, उलाइका हुमुल मुत्तकून। हाँ, यही लफ्ज़ अल्लाह ने शुरू से इस्तेमाल किए हुदल लिल मुत्तकीन से। नमाज पढ़ो ताकि तक़वा मिले, रोज़ा रखो ताकि तक़वा मिले, हज करो ताकि तक़वा मिले, कुर्बानी करो वला की यनालुहु तक़वा मिनकुम, ताकि तक़वा का पता चले। तो माना क्या निकला कि अल्लाह हमसे तक़वे की डिमांड करते हैं और हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी की मेहनत का खुलासा और समर भी यही है कि उम्मत में तक़वा पैदा हो जाए। तो आओ फिर मैं उस उन्वान को शुरू करने चला हूँ कि रब्बे कायनात ने पूरे कुरान का खुलासा सूरह बकरा की शुरू में 4 आयतों में, या अगली बात करूँ तो 4 जुमलों में अल्लाह ने पूरे कुरान का, पूरे इस्लाम का, नबी की सारी शरीयत का, हुजूर की सारी सीरत का, हुजूर की सारी मेहनत का, हुजूर की सारी शरीयत का, बल्कि इससे अगला जुमला कहता हूँ कि 1,24,000 पैगंबरों के भेजने की मशीयत का अल्लाह ने 4 आयतों में कहो या 4 जुमलों में कहो अल्लाह ने खुलासा बयान किया। लेकिन उस खुलासे को बयान करने से पहले अल्लाह ने तमहीद कितनी खूबसूरत बांधी। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह
हुदल लिल मुत्तकीन, इन 2 जुमलों में और 3 हरफों में अल्लाह ने पहले कुरान का तारुफ कराया। अलिफ लाम मीम, 3 हरफों में 3 कस्में उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह क्या मतलब, ये कस्में उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? फरमाया इसलिए कि मैं जो आगे बात करने वाला हूँ वो कायनात का खुलासा है, मैं जो बात करने वाला हूँ वो कायनात का मंबा व मावा व मलजा है। अल्लाह कौन सी बात? फरमाया कुरान की सदाकत की बात, कुरान की सदाकत की बात, कुरान की अमानत और दयानत और हिफाजत की बात, कि मैंने इन 3 कसमों के बाद मैंने अपनी किताब का जिक्र करना था, तो वो जिक्र मैंने ऐसे नहीं किया। मैं यूं भी कह सकता था ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, ये किताब लारैब है, ये किताब बेऐब है, ये किताब शक व शुबा वहम गुमान तरद्दुद रायबा शायबा और मिर्या से भी पाक है। लेकिन अल्लाह फरमाते नहीं, मैंने पहले 3 कस्में उठाई। कौन सी? अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह ये कस्में क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था। भेजने वाला मैंने अपनी कसम उठाई, लेके आने वाला जिब्रील, मैंने जिब्रील की कसम उठाई। जिस पे उतरा वो मोहम्मद, मैंने मोहम्मद की कसम उठाई कि जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें शक नहीं, जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत। मुख्तसर करता हूँ, ये उन्वान नहीं, मैं आगे मौजू की तरफ जाना चाहता हूँ। तमहीदी चंद जुमले आपको मौजू की पटड़ी पर, लाइन पर, मोटरवे पर लाने के लिए अल्लाह ने 3 कस्में उठाकर ऐलान क्या किया? ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, किताब हुदा की अल्लाह ने हिफाजत और दयानत और उनकी सदाकत का जिक्र करने के बाद दूसरा जुमला एक जुमले में समंदर मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया ये कुरान के आने का मकसद है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए उतारी, ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी, ये किताब मुत्तकीन को जन्नत लेके जाएगी, ये किताब मुत्तकीन की जिंदगी का सरमाया बन जाएगी। हुदल लिल मुत्तकीन। अब यहाँ तक कुरान का तारुफ। आगे फिर रब्बे कायनात ने उलमा, असातिज़ा, शयूख बैठे हैं, फुक़हा बैठे हैं, जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल बैठे हैं, उस्तादुल उलमा बैठे हैं। वो बड़ी खूबसूरती से जानते हैं कि आगे तफसीर कुरान बिल कुरान के ज़मन में अल्लाह ने मुत्तकीन की निशानियां बताई। अल्लाह ने आगे मुत्तकीन का जिक्र, आगे मुनाफिकीन का जिक्र, आगे काफिरीन का जिक्र, आगे जन्नत और जहन्नम का जिक्र, आगे मामलात, इबादत, मुआशियात और आगे असाल अंबिया के किस्से और तारीख का जिक्र, आगे हुकूक का जिक्र। लेकिन कुरान का तारुफ इन 2 जुमलों में बंद कर दिया। पहले जुमले में सदाकत कुरान, दूसरे जुमले में मकसद आमद बेसत कुरान। अब हुदल लिल मुत्तकीन जब कहा कि ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी, आओ जलालपुर वालों, अब रब की दरबार में अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पर दस्ते सवाल दराज करते हैं। अल्लाह मुत्तकीन के लिए तो है, लेकिन हम मुत्तकीन को पहचानेंगे कैसे? अल्लाह मुत्तकीन की अलामात क्या है? अल्लाह मुत्तकीन की निशानियां क्या हैं? अल्लाह मुत्तकीन के चेहरे कैसे हैं? मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो रखना। कायनात के रब फरमाते हैं मैंने मुत्तकीन की 4 निशानियां बतलाई। अल्लाह कौन सी? फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। ये 4 निशानियां बतलाई। फरमाया इन 4 पे अमल करो तो उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। ये 4 निशानियां, ये 4 रास्ते, ये 4 नक्शे पा, ये 4 चेहरे, अगर इनके पीछे चलोगे तो तुम्हारी मंजिल जन्नत होगी। आओ आओ, मैंने फिर सवाल किया, अल्लाह हमें समझ नहीं आई, वजाहत चाहिए। क्या माना 4 निशानियों का? क्या माना? पहली निशानी, पूरी तवज्जो चाहूंगा, पहली बच्चों को भगा दो यहाँ से। पहली निशानी, फरमाया पहली निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देखो। जिंदों वाली सुभान अल्लाह, सच्चे आशिकों वाली सुभान अल्लाह। मुत्तकी की पहली निशानी अगर देखना चाहते हो
میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میں نے کہا نہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب لائے. آؤ جلال پور والو صحابہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھو. جب صحابہ نے حضور کا کلمہ پڑھا، کسی نے کوئی معجزہ دیکھا، کسی نے کوئی دلیل مانگی، کسی نے کوئی چیز دیکھی، کسی نے کوئی نشانی دیکھی. حضور کا کلمہ پڑھا، کسی نے دیکھا حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن گیا. معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. کسی نے دیکھا حضور کے کندھے پہ ختم نبوت کی مہر نظر آئی، نشانی دیکھی، کلمہ پڑھ لیا. کسی نے دیکھا حضور نے بیمار بکری پہ ہاتھ رکھا، شفا یاب ہو گئی، معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا. کسی نے دیکھا نبی کے پسینے سے خوشبو آنے لگ گئی، معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا. کسی نے دیکھا نبی نے کڑوے کنویں میں تھوک ڈالا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، معجزہ دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا. لیکن آؤ میں تمہیں صدیق کا چہرہ دکھا کر اس آیت کی انگوٹھی میں صدیق کے نگینے جیسا چہرہ فٹ کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر نے جب کلمہ پڑھا منظر کیا تھا. صدیق سفر تجارت پہ ہے، پیچھے حضور نے اعلان نبوت کر دیا. صدیق واپس آئے، راستے میں ابو جہل ملا اور کہتے ابو بکر نئی بات سنی. ابو بکر نے پوچھا کون سی بات؟ اس نے کہا ایک آدمی یتیم غریب بکریاں چلانے والا عام انسان وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی، صرف نبی نہیں امام الانبیاء، صرف نبی نہیں سید الانبیاء، صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء، صرف نبی نہیں اول و آخر الانبیاء، صرف نبی نہیں ظاہر و باطن الانبیاء، صرف نبی نہیں حاشر الانبیاء ہوں. ابو بکر یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل مجھے پہیلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے. تو ابو بکر نے ابھی زبان نبوت سے نبوت کا دعویٰ نہیں سنا، وہی کھڑے کھڑے کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اگر محمد آخری نبی ہے تو پھر ابو بکر اس آخری نبی کا پہلا صحابی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان سیدنا صدیق اکبر، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب. نعرہ تکبیر. اس کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. متقی کا چہرہ دیکھنا ہو، پہلی نشانی دیکھنی ہو نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ. ایک اور موقع آیا، حضور معراج کر کے واپس آئے، پھر وہی مصداق بنا، پھر وہی ابو جہل اینڈ کمپنی. جا کے کہا ابو بکر پاسبل ہے، ممکن ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں رات کے ایک حصے میں، ذرے میں، لمحے میں، سیکنڈ میں، منٹ میں پوری کائنات کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں. ابو بکر یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے پھر کہا ابو جہل پہلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا کہتا کون ہے؟ سبحان اللہ. ابو جہل نے پھر کہا ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے. ابھی صدیق نے سفر معراج حضور کی زبان سے نہیں سنا، الذین یؤمنون بالغیب کا پہلا مصداق بنتے ہوئے کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں کہ میرا نبی رات کے ایک سیکنڈ میں کائنات کی سیر کر سکتا ہے. اس کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. متقی کی پہلی نشانی دیکھنا ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھو. سبحان اللہ. الذین یؤمنون بالغیب پہ بھی گھنٹہ 2 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن آگے چلنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع مکمل کروں. اللہ پہلی نشانی سمجھ آ گئی. متقی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اسی ترتیب سے چلتے جاؤ نا. اگر متقی کی دوسری نشانی دیکھنا ہو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ. جو زندہ بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ. اگر متقی کی دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میں نے کہا نہیں کہ متقی کی دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متقی وہ ہوتا ہے جو ابتدا سے انتہا تک، شروع سے آخر تک، ازل سے ابد تک، زندگی سے موت تک، قبور اسلام سے لے کر قبر میں جانے تک، جو نماز پہ پکا ٹھکا قائم دائم، جس کا آنا بھی نماز میں نظر آئے، جس کا جانا بھی نماز میں نظر آئے، اسے
उमर का चेहरा। आओ जलालपुर वालों सहाबा की हिस्ट्री उठाकर पढ़ो। सारे सहाबा नमाजी, अवाबीन, इशराक, चाश, तहज्जुद, सलात, तस्बीह, ताहियतुल वुज़ू, ताहियतुल मस्जिद, पूरी नमाजें पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ते थे। हाँ, लेकिन मैंने जब उमर का चेहरा पढ़ा, रब्बे काबा की कसम, मुझे वो नगीने की तरह इस अंगूठी में फिट होता नजर आया। क्यों? आओ तारीख के औराक पलट कर देखो। उमर जब आए कलमा पढ़ने, कलमा पढ़ा, बैठे, बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा, बिलाल ये क्या कहा? बिलाल ने कहा ये नमाज का ऐलान किया। उमर ने कहा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत है। उमर ने कहा कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा यही जहाँ बैठे हैं यहाँ करेंगे। हुजूर से पूछा, हुजूर ने कहा उमर दिल तो उमर ने कहा अगर अल्लाह की इबादत है तो फिर ये तो काबे की चौखट पे होनी चाहिए, यहाँ क्यों? हुजूर ने कहा उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं काबे की चौखट पे तौहीद के सजदे करूं, लेकिन क्या करूं, मक्का के वडेरे सरदार अय्यार मक्कार वो मुझे मक्के की चौखट काबे की चौखट पर रब की तौहीद के सजदे करने नहीं देते। उमर खड़ा हुआ, तलवार न्याम से बाहर निकाली और कहा उमर भी आए काबे का दर न खुले, उमर भी आए काबे में नमाज न शुरू हो, उमर के आने का क्या फायदा? उमर ने सिर्फ नमाज पढ़ी नहीं, उमर ने नमाज काबे में शुरू कराई। उमर उठे, हदी में काबा पे चढ़कर ललकारा कुफार मक्का को और कहा हुजूर आए, आप नमाज पढ़े, मैं देखता हूँ है कौन जो बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम कराना चाहता हूँ। आए और उमर की तलवार और यलगार का मुकाबला कर सके। उमर आए, आके नमाज पढ़ी नहीं, सिर्फ नमाज काबे में कायम कराई। वयुकीमुन सलात का तर्जमा कर रहा हूं। नमाज काबे में शुरू कराई, नमाज काबे में शुरू कराई, कायम कराई। आया, पूरी तवज्जो रखना, बड़ा शॉर्टकट गुफ्तगू करूंगा। आया, पहला काम बोलो, पहला काम नमाज। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र कम हो जाए, मैं उमर पे बोलूं मुझे उम्र नूह चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मुझे 100 साल की उम्र चाहिए फिर भी कम हो, लेकिन मैं उमर के उन अजमत पे, सीरत पे, हैबत पे, जाहो जलालो कमाल पे, फतूहात पे, अदल पे, ज़ोद व तकवा पे, इल्म व इरफा पे मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इस आयत के मिस्ताक में बोलना चाहता हूँ। उमर आया तो पहला काम नमाज, जब उमर जाने लगा तो आखिरी काम भी नमाज। जब उमर की मौत का वक्त आया, उमर तब भी नमाज में, सिर्फ नमाज नहीं, मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी की सफ में नहीं, मुसल्ले रसूल पर इमामत में, आम की इमामत नहीं, असहाबे मुस्तफा की इमामत में उमर को आकर जब अबू लोलो फिरोज मजूसी लानती सिंदीक ने जब खंजर मारा, उमर तब भी नमाज में था। इसको कुरान ने कहा वयुकीमुन सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो तो उसका चेहरा देख लो, जो आया था नमाज में, गया था नमाज में। और फिर सिर्फ इसी पे बस नहीं, उमर के दिल में नमाज की अहमियत देखो। तारीखों शेर में आता है कि जब हजरत उमर को खंजर लगा, हजरत उमर गिरने लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े कि मैं उमर को सहारा दूं, तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा इब्न औफ मेरी जान इतना कीमती नहीं है जितना रब की नमाज कीमती है, पहले नमाज पूरी कर, बाद में मुझे आसरा देना। हाँ, इसको कुरान ने कहा वयुकीमुन सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना हो तो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देखना। अल्लाह। मुत्तकी की तीसरी निशानी क्या है? फिर फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, तरतीब से चलते जाओ ना। सुभान अल्लाह। तीसरी निशानी देखना चाहते हो तो भी मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया तीसरी निशानी मैंने बताई, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो है मैं जिसको माल देता जाऊं वो आंखें बंद करके मेरे रास्ते पर लुटाता जाए, उसे मुत्तकी कहते हैं। आओ फिर साहबा की तारीख के औरात गर्दानी बदगर्दानी और औरात पलटो, तुम्हें उस्मान गनी का चेहरा इसमें सबसे नुमायां नजर आएगा। सारे साहबा सखी, सारे साहबा सखी ऐसे भी थे। मैं किस किस की बात करूं कि मेहमान आया, खाने को कुछ नहीं, एक रोटी है, चिराग बुझा दिया, अंधेरे में खाएंगे ताकि हम सिर्फ हाथ लगाएंगे, मेहमान भूखा न रहे, हम नहीं खाएंगे, मेहमान को खिलाएंगे। ऐसे भी सखी थे। मैदान है, गज़वा है, जंग है, हाँ, प्यास से बेहोश पड़े हैं, पानी लाया, उसने कहा पहले उसको दो, उसने कहा पहले उसको दो, उसने कहा पहले उसको दो। ये होती है असल सखावत। मौत के मुंह में भी पड़े हैं फिर भी सखावत नहीं छोड़ रहे।
मैं अगर सहाबा की सखावत पे बोलूँ ये अलग अनुमान है, लेकिन मैं उस्मान गनी का चेहरा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में फिट करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो तो फिर मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, नबी के सहाबा तो सारे सखी थे, लेकिन उस्मान की तारीख पढ़ो, कायनात में 1,54,000 नबी के सहाबा में अकेला उस्मान था जिसको हुजूर को रोकना पड़ा, उस्मान बैठ जा, किसी और को तो नाम लिखवाने दे। उस्मान बैठो, किसी और को तो मौका दो। वो उस्मान जिसके लिए बड़ा एक मारूफ वाकया कि एक साहब रसूल दूर दराज देहात से हुजूर अकरम के दरवाजे पर आए और आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह फिदा का भी कहूँगी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, मैं मकरूज हूँ, मोहताज हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, मरीज हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, हुजूर बैतुल माल से मेरा ताउन करें। हुजूर ने बैतुल माल के खाजिन को बुलाया और कहा जाओ बैतुल माल से कुछ लाओ और इस गरीब मुस्तहिक को दे दो। बैतुल माल के खाजिन ने कहा हुजूर मैं तो झाड़ू दे के आया हूँ, बैतुल माल में तो कुछ भी नहीं है, वो तो खाली है। हुजूर ने फरमाया अच्छा। उस सहाबी से कहा कि चलो ऐसा करो, बैतुल माल में कुछ नहीं, तुम जाओ सीधा उस्मान के दरवाजे पर और उसे जाकर मेरा सलाम कहो, मेरा पैगाम दो, वो तेरे साथ ताउन करेगा। वो सहाबी कहते मैं दूर दराज देहात से आया था, आरबी था, मैं पूछते पूछते, मदीना छोटा सा था और मस्जिद नबी के इर्द गिर्द सबके घर थे, मैं पूछते पूछते उस्मान के दरवाजे पर गया कि हुजूर का सलाम दूं, पैगाम दूं और अपने साथ ताउन कराऊं। वो फरमाते जब मैं उस्मान के दरवाजे के करीब पहुंचा, अभी मैं दरवाजे पे दस्तक देने वाला था कि मेरे कानों में अंदर से झगड़े की आवाज आई और मैंने क्या सुना कि हजरत उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं। किस बात पर? कि तूने रात चराग में रस्सी मोटी डाल दी थी, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर तू रस्सी बारीक डालती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल करते। वो साहबी कहते हैं मैं सुन के हैरान हो गया कि हुजूर ने किस सख्त आदमी के दरवाजे पर मुझे भेजा जो अपनी बीवी को चराग की रस्सी पे डांट रहा है कि मोटी डाली तेल ज्यादा पी गई, वो मुझे क्या देगा। तो मेरा दिल चाहा कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन वो साहबी कहते हैं चूंकि हुक्म पैगंबर का था तो मैंने कहा मैं हुक्म की तामील तो करता जाऊंगा। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, उस्मान बाहर आए, सलामो कलाम हुआ, मैंने हुजूर का सलाम दिया, हुजूर का पैगाम दिया। उस्मान सुनते ही अंदर गए, दूसरे लम्हे में बाहर आए और एक हाथों में थैली थी, वो थैली मुझे पकड़ाई और पकड़ा के जाने लगे। मैंने हाथ पकड़ कर कहा उस्मान इस थैली में है क्या, बताते तो जाओ। तो उस्मान गनी ने कहा इसमें 2000 सोने के दीनार हैं। 2000 सोने के दीनार। वो साहबी रसूल कहते हैं मेरे पाँव से जमीन निकल गई, मैं हैरान शुद्ध रह गया। मैंने कहा उस्मान जरा रुक तो सही, मुझे ये डिफरेंस बताता तो जा, ये फर्क, ये इफरात व तफरीद मुझे समझाता तो जा। वजह क्या है कि तू घर में इतना सख्त है कि अपनी बीवी को डांट रहा था, चराग की रस्सी मोटी क्यों डाली, वो तेल ज्यादा पी गई। मेरे लिए इतना सखी और नरम कि बिन पूछे मुझे 2000 सोने के दीनार पकड़ा दिए। उस्मान वजह क्या, फर्क क्या? उस्मान का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के तर्जमे का तुझे अंदाजा हो। उस्मान ने कहा ए बंदे खुदा, मैं जो कुछ अपने घर में खर्च करता हूँ इसका हिसाब मुझे कयामत के दिन रब को देना पड़ेगा, और जो तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे कयामत के दिन रब से लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डर लगता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं लगता। इसको उस्मान कहते हैं, इसको कुरान ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अब चौथी निशानी पे आ रहा हूँ जो थोड़ी सी मुश्किल है और मुझे ये एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पुरानी बात है, ग़ालिबन 2008 की। मैं इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस में था और मैंने इसी उन्वान पे गुफ्तगू की तो मेरे पीछे इल्म व अमल का समंदर बहरे बेकरां उस्ताद उलमा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद PhD मरहूम नव्वरल्लाहु मरक़दहू तशरीफ़ फरमा थे। जब मैंने चौथी निशानी बतलाई ना, रब मोहम्मद की कसम, अल्लामा साहब उठे और आके मिंबर पे मेरी पेशानी छुई और कहा मैं सोच रहा था कि ये चौथी फिट कैसे करेगा। इसलिए आओ अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी फरमाए, उसी तरतीब से चलो ना। मेरे नबी के चौथे यार अली शेर खुदा का चेहरा देखो। अली के नाम पे झूम के को सुभान अल्लाह। ये अली है, शेर जली है, हक का वली है, ये असदुल्लाह अल गालिब है, अबू तुराब है, अबुल हसन अबुल हुसैन है, जन्नत के शहजादों का बाप है, शौहर ज़ारा है, गौहर काबा है। इसलिए फरमाया अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के चौथे यार
अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखा नहीं? मैंने कहा है कि मुत्तकी की चौथी निशानी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। हुजूर जो कुछ इल्म वही मैंने आप पे उतारा और जो आपसे पहले अंबिया पे उतारा, जो उसको जानता भी हो मानता भी हो वो मुत्तकी है। क्या मतलब? फरमाया इस जुमले का ताल्लुक इल्म से है। और जब मैंने इल्म के मैदान में सहाबा की तारीख पढ़ी तो मुझे सबसे ज्यादा चमकता सितारा अली का चेहरा था। मेरे पैगंबर ने कहा ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैंने सहाबा की तारीख पढ़ी, आलिम तो सब, लेकिन उलूम का मंबा मुझे अली का चेहरा नजर आया। क्यों? अली सिर्फ आलिम नहीं, अली सिर्फ फाजिल नहीं, अली उलूम का समंदर है, अली इल्म हिकमत का दरिया है। क्यों? अली के पास कोई एक इल्म नहीं है। इल्म तफसीर में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म हदीस में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म फलसफा में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म लुगत में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म ग्रामर में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म रियाजी में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म अर्जियात में जाओ अली सबसे आगे है, अली इल्म फल्कियात में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म तारीख में जाओ अली सबसे आगे है, ज़ुहद व तक़वा में जाओ अली सबका इमाम नजर आता है। तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा अली अल्लाह ने तुझे उलूम के समंदर दिए हैं। इसलिए फरमाया इस जुमले का ताल्लुक चूंकि इल्म से है तो फिर इल्म में अली की इक्तदा करना। जब इन चारों की इक्तदा करोगे अल्लाह फरमाते मैं जन्नत को तुम्हारे कदमों के नीचे रख दूंगा। आओ मैं तुम्हें अली के इल्म की एक झलक देता जाऊं। जब कभी जिंदगी रही मैं सिर्फ अली पे बोलूंगा और फिर बताऊंगा अली का सच्चा आशिक है इंशाअल्लाह। तवज्जो रखना, अली के इल्म की सिर्फ मैं झलक देने चला हूं। आपने एक जुमला सुना होगा अपनों से भी बेगानों से भी कि हजरत उमर ने एक दो मौके पर कहा था लौला अली उमर, अगर अली न होता उमर हलाक हो जाता। ये हजरत उमर ने कहा। आओ इस जुमले का मौका महल भी बताता जाऊं और अली के इल्म की झलक भी देता जाऊं। सो गए हो? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दो जनाब सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है और हजरत अली चीफ जस्टिस है, काजी उल कुज़ात है, वजीर व मुशीर है। हजरत उमर की अदालत में बैठे हैं, कसर खिलाफत में है। हजरत उमर के पास एक केस लाया गया, एक बच्चा जिस पे इल्ज़ाम था कि अमीरुल मोमिनीन इसने अपने मालिक को, आका को, ये गुलाम है, इसने अपने आका को कत्ल कर दिया है। हजरत उमर ने पूछा हाँ बेटा कत्ल किया है? उसने कहा जी बिल्कुल किया है। हजरत उमर ने कहा क्यों? वो तुम्हारा आका था, तुम उसके गुलाम थे, नौकर थे, तुझे उसने खरीदा हुआ था, कत्ल क्यों किया? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन वो मेरे साथ कौम लूत वाला अमल करता था, बदफेली करता था, मैंने इसलिए अपनी इज्जत और गैरत की वजह से उसे कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने कहा तेरे पास कोई गवाह है? उसने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन कोई गवाह तो नहीं है, ऐसे काम तो छुप के होते हैं, शरेआम तो नहीं होते कि मेरे पास कोई गवाह हो। तो हजरत उमर ने कहा अगर तेरे पास गवाह नहीं है मैं गवाहों पे फैसला करने का पाबंद हूँ, तुझे किसास के तौर पर कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा। हाँ तो बच्चा रोने लगा, गिड़गड़ाने लगा, आजियन कसारी करने लगा, कसम उठाने लगा कि अमीरुल मोमिनीन मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ। तो हजरत अली ने जब बच्चे की उस गिड़गड़ाहट को देखा ना, हजरत अली ने हजरत उमर से मुखातब होकर कहा उमर अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूँ। जाग पड़ो, जाग पड़ो। हुजूर अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। तो हजरत उमर ने कहा अली आप तो वो हो जिसके लिए पैगंबर ने कहा अक़ज़ा हूं अली। अली तो सबसे अच्छा फैसल है, काजी और कुज़ात है, चीफ जस्टिस है। हाँ अली अगर आपने करना है आप फैसला कर दें। अली शेर खुदा ने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हजरत उमर ने कहा बिल्कुल वक्त है। तो हजरत अली ने कहा बच्चे को लाओ। पुलिस साथ आई, बच्चे को लेकर हजरत अली ने कहा कब्रिस्तान चलो। कब्रिस्तान गए, हजरत अली ने कहा कब्र खोदो। उस मरने वाले की कब्र खोदी गई। जब कब्र खुली हजरत अली कब्र के अंदर गए, पूरा 1 मिनट कब्र के अंदर रहे। 1 मिनट के बाद बाहर आए और कहा कब्र बंद कर दो। कब्र बंद कर दी गई। वापस आए बच्चे को लेकर हजरत उमर की अदालत में और हजरत उमर को आकर कहा उमर ये बच्चा बेगुनाह है। ये बच्चा, सारे बोलो ये बच्चा बेगुनाह है। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा अली इसके पास तो कोई गवाह नहीं, तुझे गवाही कहां से मिल गई कि ये बेगुनाह है? तो अली अल मुर्तजा ने कहा अमीरुल मोमिनीन अगर इस बच्चे की गवाही जमीन के ऊपर नहीं थी तो अली इसकी गवाही जमीन के नीचे से ले आए। इसको कहते हैं दूर अंदेशी, दूरबीनी। हाँ? अली
जमीन के नीचे से उसकी गवाही ले आया है। हजरत उमर ने पूछा अली वो कैसे? अली मुर्तज़ा ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने हुजूर की ज़बान से खुद सुना था कि हुजूर का फरमान था कि जो आदमी कौम लूत वाला अमल करेगा किसी मर्द के साथ, जैसे आजकल हम जिन्स परस्ती कुछ लोग लाना चाहते हैं, तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अगर कोई इस तरह बदफेली किसी बच्चे या मर्द के साथ करेगा तो जब वो मरेगा तो उसकी कब्र से अल्लाह उसकी मैयत को निकलवा कर फरिश्तों के जरिए कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल देते हैं, ताकि जो सख्त अजाब वहाँ हो रहा है वो इस कब्रिस्तान में ना हो, वरना दूसरे मुर्दों को तकलीफ होगी। इसलिए अल्लाह उसकी मैयत उठाकर उस कब्रिस्तान में डाल देते हैं। अली, जब इस बच्चे ने ये इल्जाम लगाया तो मैंने जाकर उस मरने वाले की कब्र खोदी। जब मैं कब्र में गया तो मैंने देखा उसकी लाश नहीं थी। मैं समझ गया मेरे नबी का फरमान सच्चा है और ये बच्चा भी सच्चा है। अगर वो सच्चा होता तो उसकी लाश कब्र में होती, उसकी लाश कब्र में नहीं है। मैं समझ गया अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए उसकी लाश उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में डाली। इस मौके पर उमर ने कहा था लौला अलीयुन लहलका उमर, अली अगर तू न होता आज उमर हलाक हो जाता। ये मेरे अली का इल्म है, तदब्बुर है, फरासत है, सूझबूझ है, अक्ल दानिश है, इल्म इरफा है, ज़ोद तकवा है और दूरंदेशी है, दूरबीनी है। ये मेरे अली के इल्म का समंदर है कि लोग जमीन के ऊपर तक देखते हैं, अली जमीन के नीचे भी देखते हैं। इसके लिए कुरान ने कहा कि मुत्तकी की चौथी निशानी अगर देखना चाहते हो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तज़ा का चेहरा देख लो तो मैं मुत्तकी की चौथी निशानी समझ आ जाएगी। तो फिर जलालपुर वालों, मैं क्यों ना कहूँ, कुरान का खुलासा भी 4 यारों में, नबी की सुन्नत और शरीयत का खुलासा भी 4 यारों में, मेरे नबी के पूरी जिंदगी की मेहनत का खुलासा भी 4 यारों में। तो फिर क्यों ना मैं 4 का प्रचार सरे बाजार करूं कि मुझे तो कुरान में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, शरीयत में, सदाकत में, अदालत में, दयानत में, शुजाअत में, सखावत में हर जगह 4 का जिक्र नजर आता है। तो अल्लाह ने भी इसलिए मुत्तकी की 4 निशानियां बताई और फिर आगे एक जुमला कहकर बात को किनारे लगाने चला हूं कि अल्लाह ने तरतीब कैसी खूबसूरत रखी। जो पहला था उसको पहली निशानी बनाया, जो दूसरा था उसको दूसरी निशानी बनाया, जो तीसरा था उसको तीसरी निशानी बनाया, जो चौथा था उसको चौथी निशानी बनाया। सिर्फ निशानियां नहीं बताया, अल्लाह ने कहा मैंने निशानियां भी बता दी, खिलाफत की तरतीब भी बता दी। और फिर कहा अगर इन 4 चेहरों को देखकर इन 4 के नक्शे कदम पर चलोगे, इन 4 की इक्तदा करोगे तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नक्शे कदम पर चलोगे तो उनका हर अमल उनका जाती अमल नहीं, नबी की सुन्नत का निचोड़ है। इसलिए अगर मेरी सुन्नत पे चलना चाहते हो, मेरे नक्शे पा पे चलना चाहते हो, मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहते हो, सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहते हो, राह जन्नत पे चलना चाहते हो, तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के नक्शे कदम पे चलो। रब्बे मोहम्मद की कसम, नबी की शफात में भी मिलेगी, कयामत में जन्नत में मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सारी मेरे नबी की सीरत और नबी की सुन्नत और मेरे नबी की जिंदगी भर की मेहनत का निचोड़ इन 4 निशानियों में, इन 4 चेहरों में अल्लाह ने उनको कुरान में बंद कर दिया और कहा कि जाओ अब दुनिया को बता दो कि अगर सिराते मुस्तकीम चाहते हो तो उसके लिए अल्लाह ने निशानियां 4 बताई, वो भी कुरान के शुरू में बता दी कि पहले ही तुम्हें बता दो। अगर इस कुरान से फायदा उठाना है तो फिर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के नक्शे पा पे चल के जाना है। अगर इधर उधर भटकोगे तो फिर तुम्हारे लिए हिदायत नहीं है। क्यों? कि ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और मुत्तकीन कौन है? जो मेरे पैगंबर के रास्ते पर चले, जो मेरे नबी के नक्शे कदम पर चले, जिस तरह असहाबे मुस्तफा चले। और खास तौर पर खिलाफत राशिदा के निजाम में जैसे इन खुलफाए राशिदीन ने अल्लाह के पैगंबर की शरीयत को रूए जमीन पर नाफिज करके दिखाया और फिर अपने अपने अदवार में रूए जमीन पर मेरे पैगंबर की शरीयत का परचम लहराया, फिर अपने अपने अदवार में मुख्तलिफ कज़्ज़ाबों का, दज्जालों का मुकाबला करके दिखाया। नबी की शरीयत को भी जिंदा किया, नबी की सुन्नत को भी जिंदा किया, नबी की सीरत को भी जिंदा किया, मेरे खुदा के कुरान को भी जिंदा किया, नबी के फरमान को भी जिंदा किया। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा पैगंबर इतना मुकद्दस और
मुताहर, मेरा पैगंबर इतना हरफो आला, मेरा पैगंबर इतना बरतर बाला, मेरा पैगंबर इतना मुकद्दस मुताहर, मुनव्वर मुहम्मर मुअत्तर के सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पांव के तलवे की जूते की मट्टी का जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आज कोई कहे कि जनाब ये देवबंदी है, ये तो नबी को अपने जैसा अपने बराबर समझते हैं, तो आज उलमाए देवबंद के जिम्मेदार स्टेज से उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जा कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। क्यों? इसलिए वो तेरे और मेरे जैसा क्यों नहीं? तू और मैं आम मिट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मिट्टी से बना। यही तो वजह है। तू मैं चले पसीने से बदबू आती है, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आती है। जन्नत की मिट्टी का असर है। हाँ, और आगे क्या करता हूँ कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारी कायनात मिलकर भी मेरे नबी के पांव के जूते के तलवे की मिट्टी के जर्रे का मुकाबला, सारे बोलो मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अरफुल बशर, तू बशर, वो औलाउल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कलनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकान, तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। वो नबी पूरी कायनात से इतना अरफा वाला है कि सारी कायनात के, हाँ, मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ, उसी पे ख़त्म करने चला हूँ कि पूरी कायनात के खतीब, अदीब, वाइज, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी मिलकर अगर मेरे नबी की मदह सराई करना चाहें तो फिर उस शायर की तरह आखिर में सबको थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ़ शिकस्त करते हुए कहना पड़ता है, आका थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। वसत दिल है बहुत, वसत सहरा कम है, वसत दिल है बहुत, वसत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।